हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसीएल टियर और मेनिस्कस टियर के बारे में बताना चाहती हूँ। क्योंकि 12 नवंबर को जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, स्कूटी से मैं गिर गई थी, तो मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो मुझे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मेरा एक्सरे किया गया और उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम की फ्रैक्चर आया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। तो मैं भी श्योर थी कि हाँ, मुझे ऐसी कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी, पर मुझे दर्द बहुत हो रहा था। तो उन्होंने मुझे गर्म पट्टी दी और दवाइयाँ दी। उसके बाद 1 हफ़्ते की दवाइयों के बाद जब मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ, तो फिर मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्हें लगा कि शायद प्रॉब्लम थोड़ा सीरियस है, तो उन्होंने मुझे एमआरआई के लिए रिकमेंड किया। अब एमआरआई से तो मुझे बहुत डर लगता है, पर भाई प्रॉब्लम ज़्यादा थी तो मुझे एमआरआई के लिए जाना पड़ा। तो जब मैं एमआरआई के लिए गई, तो वहाँ पे जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो उसमें मेरे 4-5 प्रॉब्लम्स थी मेनली, पर उसमें मेनली जो प्रॉब्लम थी वो थी मेनिस्कस टियर और एसीएल टियर, जिसमें ये शो किया गया था कि एसीएल टियर मेरा 100% है और ग्रेड 2 का मेनिस्कस टियर है। अब मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो मैंने ऑब्वियसली बात है कि आजकल यूट्यूब और गूगल वगैरह सब कुछ बता देता है। तो मैंने उसमें जब सर्च किया तो उसमें मैंने देखा कि एसीएल टियर के लिए आपको सर्जरी के लिए से गुजरना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी कि मैं अब कैसे इस चीज़ को फेस करूँगी, ऑपरेशंस कैसे फेस करूँगी, क्योंकि भाई अब एज भी थोड़ा अच्छी खासी हो गई है। तो ऑपरेशन इज़ नॉट दैट मच comfortable for me, as well as we have to give a great stress on our health after that, as well as we don't have to move much. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूँगी। मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत प्रॉब्लम थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर मैंने कई सारे सर्च किए। साथ में मैंने डॉक्टर को जब अपनी रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने भी सीधे मुझे ये कहा कि मुझे ऑपरेशन के लिए जाना चाहिए। ऑपरेशन के अलावा मेरे पास कोई और सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो एसीएल टियर है वो 100% है। अब इसके बाद मुझे बहुत कुछ सोचना था, अपनी फैमिली के बारे में सोचना था, अपने बच्चों के बारे में सोचना था। तो मुझे सीधे ऑपरेशन के लिए नहीं जाना था। तो मैंने सोचा कि मैं 2-3 जगह से और उनकी सलाह ले लेती हूँ। तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल और एक मेरा स्टूडेंट था जिसके जो अब डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक है, तो उनसे भी मैंने सलाह ली। तो उन्होंने भी मुझे सीधे ऑपरेशन के लिए कहा, पर मैं अभी भी ऑपरेशन के लिए श्योर नहीं थी कि मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये सबके अपने ओपिनियन हो सकते हैं, पर मुझे ऑपरेशन कराने से बचना था। तो अब मेरे लिए अगला सलूशन क्या था? तो फिर हमें किसी ने दूसरे डॉक्टर के बारे में बताया जो कि फ़र्स्ट रिकमेंडेशन ऑपरेशन को ना देके ट्रीटमेंट को देते हैं। तो अब हम उन डॉक्टर के पास गए, तो उन डॉक्टर से हमारी क्या बात हुई ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। हम अपनी इस एसीएल टियर और मेनिस्कस टियर की जर्नी के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इसके बारे में और जानने के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और